So hi guys, I hope all of you are doing absolutely great. My name is Arindam Roy Chaudhary और यार आज हम कॉलेज रिव्यू करने वाले हैं VIT वेल्लोर का. So obviously आपके इंडिया में 4 अलग अलग कैंपस है आपके VIT के, VIT वेल्लोर, VIT अमरावती AP, VIT भोपाल जो कि आपका मध्य प्रदेश में, और VIT चेन्नई द सेकंड कैंपस ऑफ VIT इनसाइड तमिलनाडु. तो ऑब्वियसली अगर कोई मुझे पूछेगा विच इज द बेस्ट प्रेफर्ड VIT कैंपस इन इंडिया, No prizes for guessing, it has to be VIT वेल्लोर. ओके, सो आज हम बात करने वाले हैं VIT वेल्लोर द स्टॉलवर्ट प्राइवेट कॉलेज. एक टाइम था, ठीक है, जब आप अगर मेरे को पूछोगे बेस्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज क्या, 2013 2014 का टाइम पे कोई बिट्स प्लानिंग को प्रेफर नहीं करेगा VIT के ऊपर. लेकिन आज का टाइम पे भी इतनी भी ज्यादा खराब स्थिति नहीं हुई VIT की वो टॉप 5 इंस्टीट्यूट्स में ना आ सके, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में. ठीक है, सो ऑब्वियसली VIT वेल्लोर इज अ स्टॉलवर्ट प्राइवेट कॉलेज. काफी ज्यादा सीट्स है, काफी ज्यादा स्पेशलाइजेशन आपके कंप्यूटर साइंस में यहाँ पे. ओके, सो आज क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले, दैट इज सबसे पहले अबाउट कॉलेज VIT वेल्लोर, इनसाइट्स, रैंकिंग्स एंड मोर. उसके बाद कैंपस रिव्यू, लोकेशन, साइज एंड टूर, फिर कट ऑफ, ब्रांच वाइज कट ऑफ आया VIT ट्रिपल ई. लेकिन इस बार आपका VIT ट्रिपल का एग्जामिनेशन कोविड पैंडेमिक के बीच में आपका स्क्रैप हो चुका था. ऑन द बेसिस ऑफ आपका बोर्ड्स एडमिशन होने वाला है. फी स्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूट एंड हॉस्टल कंबाइंड ऑब्वियसली. उसके बाद पीयर्स एंड कल्चर के लिए कॉलेज कल्चर, फेस्ट्स एटसेट्रा, एक पूरा डिटेल एनालिसिस करने वाले आपका क्लब सिस्टम क्या होना है. ओके, प्लेसमेंट, सुपर ड्रीम एंड आईटी कंपनीज ऑफर्स, एक एनालिसिस करेंगे. सुपर ड्रीम ऑफर्स यानी कि 10 लाख के सीटीसी के ऊपर, आपका कोर के लिए, आईटी के लिए अलग अलग आपके बेंचमार्क्स क्या सेट है, सबके बारे में डिस्कस करने वाले. और जो प्लेसमेंट्स होते हैं आपके 2015 से लेकर 2019 के बीच में, सबका एक एनालिसिस करने वाले, देखने वाले किस ईयर में सबसे अच्छी प्लेसमेंट हुई थी और क्या प्लेसमेंट स्टैग्नेंट है कि आपका एक पर्ज मिल रहा है आपको. सबसे पहले अबाउट कॉलेज NIRF रैंकिंग 19, लेकिन ज्यादा वैल्यू नहीं है इस चीज की. NIRF इज अ कल्बिनेशन ऑफ अ लॉट नंबर ऑफ थिंग्स. इसके बाद होम स्टेट तमिलनाडु ऑब्वियसली, ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट 1984, सिर्फ 36 साल हुए उसके इंसेप्शन के. तो अपन इतना भी नहीं बोल सकते कि बहुत ज्यादा पुराना है, लेकिन बहुत नया कैंपस भी नहीं है. ठीक है, लोकेशन ऑब्वियसली वेल्लोर तमिलनाडु. कैंपस रिव्यू, कैंपस एरिया 192 एकड़, अप्रोक्सीमेटली 4 गुना छोटा है 93 त्रिची से. और एक बात आपको यहाँ पे बताना चाहता हूं कि इसका कैंपस एकदम आपका शहर के बीच में नहीं है, आपको काफी अंदर तक जाना पड़ेगा. ओके, लाइब्रेरी, द सेंट्रल लाइब्रेरी स्प्रेड्स ओवर टू ग्राउंड प्लस 6 floors with an area of 7,770 square meter. It has specialized collections of books, journals and other resources in sciences, engineering and technology, biotechnology, humanities, social sciences and management, ranging from printed books, e-books, back volumes and CVDs along with DVDs. ठीक है, इसके बाद hostels, boys hostels और आपका गर्ल्स हॉस्टल दोनों ही आपका इन कैंपस हॉस्टल है. नंबर ऑफ बेड्स फॉर बॉयज 13,000, नंबर ऑफ बेड्स फॉर गर्ल्स 4,300. सिंगल ऑक्यूपेंसी, शेयर्ड इन रूम्स, आपके दोनों अवेलेबिलिटी है आपके पास. ठीक है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, आपको किसी भी कैंपस में इतनी ज्यादा स्पोर्ट्स की वैरायटी नहीं मिलेगी. आप किसी भी IIT में जाओ, आप किसी भी NIT में जाओ, आप किसी भी ट्रिपल IT में जाओ, इतनी फैसिलिटी बहुत मुश्किल है मिलना. अवेलेबल फैसिलिटीज, स्क्वाश कोर्ट, स्विमिंग पूल, 2 हॉकी ग्राउंड, 7 वॉलीबॉल कोर्ट, एथलेटिक्स, ट्रैक एंड फील्ड, 4 हैंडबॉल कोर्ट्स, स्नूकर टेबल्स, 18 बैडमिंटन कोर्ट्स. ऐसा नहीं है ना बैडमिंटन कोर्ट, इसको मैं काउंट नहीं कर रहा हूं, उनको जिसमें ऐसे आपका एक लाइनिंग कर दिया है, बीच में नेट लगा दिया, बोलो खेलो, वो सब बैडमिंटन कोर्ट यहाँ पे काउंट नहीं हुआ है. 18 आपके लिट लेवल के हैं, उसमें से भी आपके 11 फ्लड लाइट कोर्ट्स हैं, 7 बास्केटबॉल कोर्ट्स, उसमें 5 फ्लड लाइट कोर्ट्स है, 2 क्रिकेट ग्राउंड्स, 4 फुटबॉल ग्राउंड्स, 1 विद ग्रास, 5 फ्लड लाइट टेनिस कोर्ट्स, उसमें से भी आपके 2 सिंथेटिक है. इसके बाद हम देखने वाले ब्रांच वाइज कट ऑफ फॉर 2019. ठीक है, VIT वेल्लोर के CSE स्पेशलाइजेशन इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, CSE. उसके बाद ECE, ट्रिपल ई, EIE, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल स्पेशलाइजेशन ऑन ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग. उसके बाद आपका मैकेनिकल स्पेशलाइजेशन इन केमिकल प्रोसेस इंजीनियरिंग, मैकेनिकल प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ECE, और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी. सारे के कट ऑफ मैंने यहाँ पे दे के रखे हैं. सो ऑब्वियसली दिस इज अ रिलायबल इंफॉर्मेशन. इसके बाद हम बात करने वाले यार फी स्ट्रक्चर के बारे में. ग्रुप ए और ग्रुप बी. ग्रुप ए में आपके वो ब्रांचेस आते हैं जहां पे आपको ज्यादा उम्मीद नहीं होगी प्लेसमेंट से,
ऑब्वियसली 100% प्लेसमेंट यहाँ पे कोई भी आपको अश्योर नहीं कर सकता है, ठीक है। कम ब्रांचेस है लेकिन इसमें भी आपको ज्यादा अश्योरिटी नहीं कि प्लेसमेंट आपका हो जाए। कूल। यहाँ का ट्यूशन फी पर एनम 1.73 लाख है, कॉशन डिपॉजिट 3000 है, टोटल फीस टू बी पेड फॉर द फर्स्ट ईयर 1.76 लाख है ग्रुप ए के लिए। ग्रुप बी के लिए ये वैल्यू बढ़ता है क्योंकि यहाँ पे बेटर फैसिलिटीज आपके लिए। सो ट्यूशन फी आपका 1.95 लाख पर एनम है, कॉशन डिपॉजिट 3000 जो कि रिफंडेबल है, और टोटल फीस टू बी पेड फॉर द फर्स्ट ईयर दैट इज 1.98 लाख है। ग्रुप्स देख लो, ग्रुप ए में आपका सिर्फ और बायो इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग दैट इज ट्रिपल ई, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग दैट इज EIE, और प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, फैशन टेक्नोलॉजी एंड बीडेस इंडस्ट्रियल डिजाइन। ये सिर्फ और सिर्फ आपका ग्रुप ए में है। ग्रुप बी बाप रे इतना बड़ा मैं नहीं पढ़ने वाला हूं भाई। यहां पे देखो आपके कितने सारे स्पेशलाइजेशन आपके कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के साथ, कितने सारे स्पेशलाइजेशन आपके इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के साथ। तो आप यहां पे समझ सकते हैं, एक चीज मैं आपको यहां पे क्लियरली बता दे रहा हूं, अगर एक कंपनी खुली सिर्फ और सिर्फ ग्रुप बी के लिए, ओके मैं सिर्फ ग्रुप बी की बात हो, ग्रुप ए की बात नहीं कर रहा हूं, है ना। बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी होती होंगी जो सबके लिए खुलती होंगी, लेकिन ग्रुप बी में अगर मैं देखूं कुछ भी क्राइटेरिया लगाए, CGPA क्राइटेरिया लगाए, है ना, या फिर OTA क्राइटेरिया लगाए, OTA यानी कि ऑनलाइन टेस्ट, उसके बाद मान लो GD लगाए, PI1, PI2, PI यानी कि आपका पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है। इतने के बाद अगर किस्मत थोड़ा बहुत तब तक साथ दिया तब जाकर प्लेसमेंट लगने वाला है। भीड़ बहुत ज्यादा है, बिट्स पिलानी में भीड़ काफी कम है, मणिपाल में थोड़ा सा ज्यादा है, और VIT वेल्लोर में भीड़ तो बहुत ही ज्यादा है। मास रिक्रूटर्स का डेस्टिनेशन है आपका VIT वेल्लोर, ठीक है। क्लब्स एंड कल्चर क्लब्स में देख सकते हैं आप, स्टूडेंट सोसाइटीज, आर्ट्स एंड कल्चरल क्लब्स, टेक्निकल क्लब्स, सोशल आउटरीच क्लब्स, हेल्थ एंड वेलनेस क्लब्स, लिटरेचर क्लब्स। ऑब्वियसली आपको NIT से कंपैरिजन में आपको क्लब्स यहाँ पे नहीं मिलते, लेकिन जितना है उतना काफी आपके ऑलराउंड डेवलपमेंट में आपका फोकस करता है। जितने भी आपके ग्रेविटास की टीम है, आपकी रिवियरा की टीम है, काफी ज्यादा वहां पे फंक्शनिंग अच्छा होता है। जो उनका फेस्ट होता है ऑप्टिमम लेवल का होता है। मेरे बहुत सारे दोस्त खुद का फेस्ट अटेंड नहीं करते, 93G का फेस्टेम्बर प्रज्ञान नहीं करते, लेकिन रिवियरा में जाते हैं क्योंकि मजा आता है उधर। ओके, कल्चरल इवेंट्स के बारे में बात करने वाले रिवियरा। रिवियरा द एनुअल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्ट इज वन ऑफ द मेजर इवेंट्स दैट गिव्स आवर स्टूडेंट्स अ प्लेटफॉर्म टू शोकेस एंड शेप देयर टैलेंट इन वेरियस टेक्निकल एंड मैनेजरियल एरियाज, ठीक है। आप जितने भी टीम्स में काम करते हो, यहाँ पे आपके ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए बेटरमेंट रहता है, और आप उन चीजों को लिक्विफाई कर सकते हो प्लेसमेंट में। प्लेसमेंट में आपका नॉलेज ही हर चीज नहीं होता, आप अपने आप को कैसे कैरी फॉरवर्ड करते हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज, योर वे ऑफ कम्युनिकेशन इज एवरीथिंग दैट डिस्क्राइब्स यू। ओके, रिवियरा का एक कुछ आप देखना चाहोगे लेआउट, देख लो। It's all about humanity. About humanity. It's all about humanity. About humanity. अब हम बात करने वाले गाइस ग्रेविटास के बारे में। ग्रेविटास इज VIT यूनिवर्सिटीज एनुअल टेक्नोलॉजिकल एंड डिजाइन कार्निवल। दिस फेस्टिवल इज एन एंडीवर टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू ऑल द इंडिविजुअल्स टू शोकेस देयर स्किल्स एंड इंप्रूव देयर इनोवेशन स्किल्स इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। आप जब कैंपस में जाते हो, इंजीनियरिंग कैंपसेस में, आपको पता है कि यार एक आउटलाइन है आपके दिमाग में कि यार कल्चरल फेस्ट ऐसा होता होगा, लेकिन टेक्निकल फेस्ट के बारे में हमको ज्यादा आइडिया नहीं रहता है। तो कुछ विजुअल्स देखना चाहोगे, देख लो।
यार यहाँ पे मैंने बहुत सारे पोस्टर्स लगा के रखे हैं रिवियरा के भी और आपके यहाँ पे ग्रेविटास के भी। जो लाइनअप है देखो यार, बेस्ट सिंगर शंकर महादेवन, अरमान मलिक, फरहान अख्तर, ठीक है, बेस्ट परफॉर्मर्स आपके लिए यहाँ पे आते हैं। पैसा बहुत है, पैसा जितना आप दे रहे हो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत है तो स्पेंड करना पड़ता है ना आपका, जितना भी गेस्ट लाइनअप है उनके ऊपर। उसके बाद लव स्टोरी, शर्ली सेठिया, बादशाह, वाओ लाइनअप तो यार काफी ज्यादा जबरदस्त है। मैं बता रहा हूँ NITs का फेस्ट इसके सामने कुछ भी नहीं होता है। ऑब्वियसली यहाँ पे ज्यादा फंडिंग मिलती है, ज्यादा पैसा लगता है और यहाँ का फेस्ट का आउटपुट तगड़ा रहता है, ठीक है। प्लेसमेंट्स मैंने यहाँ पे डिटेल एनालिसिस यहाँ पे करके रखा है। सुपर ड्रीम इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट्स 2021 बैच के लिए माइक्रोसॉफ्ट, उसके बाद आपका डी शॉ यार बहुत तगड़ी प्लेसमेंट देता है। उसके बाद क्लाउडेरा, उड़ान, उसके बाद वर्क इंडिया, Amazon, मॉर्गन स्टैनली, ऊर्जा नेट, वेल्स फार्गो, पेपाल, मोटक्यू, ऐसी तगड़ी कंपनीज भी आपकी आती है। लेकिन मैं जो बोल रहा हूं, अगर ज्यादा ब्रांचेस के लिए खुल गई, ज्यादा स्पेशलाइजेशंस के लिए खुल गई, भीड़ बहुत ज्यादा होगा, प्रोबेबिलिटी आपका 1% से भी कम हो कि आपका उस कंपनी में प्लेसमेंट लग गया, अगर उनका रिक्वायरमेंट ऑब्वियसली 3 या 4 लोग का ही है बस, है ना। हाईएस्ट पैकेज कैंपस का 44 लाख पर एनम, एवरेज पैकेज 7 लाख पर एनम, टोटल नंबर ऑफ कंपनीज 195, ऑफर्स 4379, स्टूडेंट्स प्लेस्ड 3156, हाईएस्ट रिक्रूटेड ब्रांच कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, 100% प्लेसमेंट रेट गारंटी देता है लेकिन होता कभी नहीं है। उसके बाद कैटेगरी आपका एमटेक का इंटर्नशिप का स्टाइपेंड कितना मिलता है पर मंथ, 10 से 45,000 के बीच में रहता है। सुपर ड्रीम कंपनीज 10 lakhs एंड अबव, आईटी सर्विस कंपनीज 3 to 5 lakhs, ड्रीम कंपनीज आईटी 5.5 lakhs एंड अबव और आपका ड्रीम कंपनीज कोड 3 lakhs एंड अबव, ठीक है। प्लेसमेंट ट्रेंड्स यहाँ पे रेगुलर ऑफर्स देख लो, सीडीसी जिनका 3 लाख से ज्यादा का है। 2016 में देखो आपको सर्च मिलेगा, ज्यादा ज्यादा कंपनीज आई होंगी जो कि मास रिक्रूटर होंगे और ज्यादा लोग को लेके गई होगी, कोई बात नहीं, ठीक है। ड्रीम ऑफर्स देखो, अब अगर आप सोच रहे हो ना कि आप अगर रेगुलर ऑफर्स देके किसी कैंपस में ज्वाइन कर लोगे, नहीं, बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। रेगुलर ऑफर के लेकर जी रहे हो किसी भी कॉलेज में कर लो, कोई चीज नहीं। 3 लाख का जो पैकेज का जो बैरियर है ना वो ज्यादा कुछ नहीं होता है। ड्रीम ऑफर्स यहाँ पे देख सकते हैं, सीडीसी ग्रेटर देन 4.5 लाख पर एनम, 2016 में ग्रेजुअल ग्रोथ था और 2019 में 2000 से ज्यादा लोगों का आपका ड्रीम ऑफर लगा है 4.5 लाख पर एनम से ज्यादा में, ठीक है। सुपर ड्रीम ऑफर्स एक ग्रेजुअल ग्रोथ हम यहाँ पे देख सकते हैं 2015, 2016, 2017, 2018 और 2018 से लेकर 2019 के बीच में देख सकते हो कम से कम 2.5 गुना का यहाँ पे स्कोर इंक्रीज हुआ है। यानी कि एक सर्ज आया यहाँ पे, जहां पे आप देख सकते हो 195 से सीधा 449 पे छलांग लगाया है VIT वेल्लोर ने। सो गाइस दिस इज इट, हमने आज एक एक्सटेंसिव एनालिसिस किया है आपका प्लेसमेंट को लेके, आपके फेस्ट को लेके, आपका कॉलेज लाइफ को लेके, है ना। तो प्लीज गिव इट अ लाइक, अगर आप अभी तक देख रहे हो प्लीज मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। हम और ज्यादा कॉलेज रिव्यूज करने वाले, दिस वाज माय 6th कॉलेज रिव्यू। उसके बाद हम LNM IIT का भी करने वाले हैं और उसके बाद जितने प्राइवेट कॉलेज है सबको कवर करने वाले, ताकि आपको एक इंसाइट मिल जाए कि कौन सा आपको सबसे ज्यादा सूट कर रहा है, आपका बैंक बैलेंस क्या, उससे आपसे आपका कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलेज क्या रहना चाहिए। ओके, सो दिस इट फ्रॉम माय साइड। समय आ गया आप सब सलाह लेने का, अलविदा।